स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है उसमें एक्सरसाइज 3.1 के नेक्स्ट सवाल करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की हमें लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए एक डायग्राम बना लूं। अगर मैं यहाँ पे एक सर्किल लूँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इस सर्किल का जो हमें व्यास दे रखा है वो व्यास दे रखा है 40 सेंटीमीटर। इसका व्यास है 40 सेंटीमीटर। तो इसके अगर रेडियस की बात करूं तो वो 20 सेंटीमीटर का हो गया। 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर ये पूरे, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 20 सेंटीमीटर रेडियस। दूसरा इसके अंदर हमें दे रखा है कि इसकी एक जीवा है। जीवा अब क्या होती है कि सर्किल के अंदर जाने वाली ऐसी लाइन जो सर्किल को दो जगह से काटे, वो जीवा होती है। जैसे मान लो ये मेरी जीवा है जिसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। अब चूंकि हमारी त्रिज्या भी 20 है, तो अगर ये मैं इधर मिलाऊं तो ये भी मेरी 20 सेंटीमीटर की ही त्रिज्या आएगी। यानी कि ओ, ए और बी, ये इस प्रकार से मैं इसको नाम दूं। ये मैं थोड़ी लाइन सही कर लेता हूं, है ना। ये पूरी हमारी 40 की थी तो 20 सेंटीमीटर की आ गई। ये हम जानते हैं कि त्रिज्या हमारी जो होती है वो व्यास बटा 2 होती है। व्यास बटा 2 यानी कि 40 बटा 2 बराबर 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या आ गई। अब अगर हम त्रिभुज ए ओ बी में देखें तो इस त्रिभुज की जो तीनों साइडें हैं वो 20-20 सेंटीमीटर की है ना। तो इसका मतलब जो त्रिभुज ए ओ बी है वो हमारा क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। में आप लिख सकते हो कि ए बी बराबर बी ओ बराबर ए ओ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो आपका जो त्रिभुज ए ओ बी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। जब कोई समबाहु त्रिभुज होता है तो उसके जो तीनों एंगल हैं वो भी इक्वली होंगे, है ना। तो तीनों एंगल बराबर बराबर होंगे। इसका मतलब हमारा जो प्रत्येक कोण होगा, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण ओ, ये सारे हमारे कितने होंगे, 60 डिग्री के आ जाएंगे। ठीक है, हमें कोण जो ओ है वही चाहिए था। कोण ओ हमें 60 का मिल गया। अब मुझे इसके अंदर निकालना क्या था, इसके संगत ये वाली दूरी मुझे निकालनी थी, है ना। ये कह रहा है कि उसके संगत छोटे संगत चाप की लंबाई बताओ। इस चाप की लंबाई मुझे निकालनी है। तो हम जानते हैं कि चाप बटा जो त्रिज्या होता है वो कोण बनता है ना। हमारे पास एक फार्मूला था, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो यहाँ से अगर मैं चाप निकालूं तो कोण गुणा त्रिज्या, यानी कि अगर मैं अब इसके अंदर वैल्यू रखूं तो कोण मेरा है 60। अब यहाँ देखो, सोचने वाली बात दोस्तों, जो मिस्टेक आप लोग कर सकते हो,
हमने यहाँ कोण लिया 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ आप ऐसे मिस्टेक कर सकते हो कि 60 इंटू त्रिज्या आप 20, है ना। इसका आंसर यानी कि आप डिग्री में दे के आ सकते हो। जैसे अभी मैं इसको और करूँ आगे, तो ये जैसे आपका 1200 डिग्री आ गया, चाप जो है वो 1200 डिग्री का आ गया। लेकिन हमें तो जो आंसर निकालना होता है वो किस में निकालना होता है, रेडियन में निकालना होता है, क्योंकि ये काम हम किस में कर रहे हैं, सर्किल में कर रहे हैं। तो हमें जो ये एंगल लिया है 60 डिग्री का, उस एंगल को हमें किस में लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था π/3 रेडियन में। तो यहाँ 60 की जगह फिर आएगा हमारा, हालांकि ये डिग्री वाला भी सही है, गलत नहीं, आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन क्यों हम इतनी आगे बाद में कैलकुलेशन करें, हम 60 को पहले ही π/3 ले लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा π/3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20 π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात निकालने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 सर्किल ले लेता हूँ कोई भी, ताकि थोड़ा आप डायग्राम से इजीली समझ जाएं। हमारे पास 2 सर्किल दे दिए, ठीक है। अब इसमें हमें ये दिया है कि पहले वाला मान लो जो आपका सर्किल है उसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं R1, ठीक है। और दूसरे वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं R2। और यहाँ हमें दे रखा है कि चाप जो है वो केंद्रों पर 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कोई चाप है, A से B कोई चाप ले लेते हैं। वो चाप केंद्र के ऊपर जो एंगल बना रहा है वो आपका 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इस 60 डिग्री को आप π/3 लिखो, क्योंकि आपको पता है कि π/3 जो होता है वो 60 डिग्री ही होता है ना। क्योंकि यहाँ पे सर्किल में बात हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे डिग्री की बजाय किस में ले रहा हूँ, रेडियन में ले रहा हूँ। और इधर वाला जो एंगल है, अगर ये कोण आपको निकालने नहीं आते हैं तो आप इसको कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। 60 का आपको पता नहीं कि π/3 होता है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि मेरा जो पहला एंगल है, पहला थीटा है, मुझे रेडियन में निकालना है, रेडियन में निकालना है। तो 60 डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है कि अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ये है कि पाई मेरा ऊपर और 180 मेरा नीचे, ऐसे ही आएगा, तभी वो रेडियन एंगल बनेगा, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये 63 यानी कि π/3 रेडियन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हमने पहले वाले के लिए किया। इसी प्रकार से आप दूसरे के लिए, दूसरे में एंगल आपको दे रखा है, ये त्रिज्या तो R2 ही है, ठीक है, सॉरी। दूसरे में आपको 75 डिग्री दे रखा है ना, 75 डिग्री। तो 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं कि क्या आएगा, θ2 हमारा, θ2 आ जाएगा 75 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये 5 की टेबल से कटेगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। और फिर ये 3 की टेबल से और हो जाएगा 5 और ये 12, कुल मिला के आ गया 5 π/12। यानी कि ये जो आपका डिग्री में एंगल 75 डिग्री था, ये हो गया आपका 5 π/12। समझ में आया। अब हमें पता है कि ये जो पहला चाप आपका दे रखा है, चाप इस
इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो आपका चाप है पहले सर्किल में, इस चाप को अगर आप L1 मान लो और दूसरे सर्किल में हम इसके नाम चाहे कुछ भी दे दें, यहाँ पे PQ दे देता हूँ, ठीक है। और इस चाप को मैं L2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा कोण होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा यानी कि होता है त्रिज्या। यही फार्मूला है हमारा, ठीक है। अब त्रिज्या में पहले में R1 मानी थी और दूसरे में मानी थी अपने R2। तो पहले के लिए मैं कोण लिखूं, कोण मेरा है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट कर लेता हूं। पहले के लिए कोण है π/3 इक्वल टू चाप है आपका L1 और बटा त्रिज्या है इसकी R1। और इधर दूसरे की बात करें तो कोण है आपका 5π/12, चाप है इसका L2 और इसकी त्रिज्या अपने मानी है R2, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं R1 का मान निकाल लेता हूँ। R1 का मान मुझे मिल जाएगा 3L1/π, क्योंकि ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाते हैं ऐसे, ठीक है। मैंने R को इधर ले आया, इसको अपोजिट साइड में ले गया। ऐसे ही इधर जब हम R2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 12L2/5π। सॉरी, इसमें एक हमारे से मिस्टेक हुई है। जो चाप क्वेश्चन में अगर देखें तो समान लंबाई वाले चाप दे रखे हैं, यानी कि चाप की जो लंबाई है L1 L2 हम अलग ले रहे हैं, वो अलग ना होकर के वो क्या हैं, समान हैं। तो मैं इसको L1 L2 लेने के बजाय इसको L ही ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ दोनों जगह हम दोनों साइडों में L ही ले लेंगे। ये भी हमारा L। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो ये मान लो फर्स्ट और ये सेकंड, तो मुझे R1 R2 का अनुपात निकालना है। इसका मतलब मैं समीकरण एक को 2 से विभाजित कर दूं। विभाजित करने पर तो R1 बटा R2 आ जाएगा, इधर 3L/5 के बटे में आ जाएगा 12L/5π, है ना। अब इधर वाले पार्ट को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 3L/5π और ये 12L तो नीचे रहेगा और 5π जो है वो ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है उसको मैं काट देता हूँ। L से L कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो इसका मतलब अब मेरे पास क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा 5/4। तो दोनों जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वो आ जाएगा 5:4, यानी कि R1 अनुपात R2 आपके पास क्या आएगा, 5:4 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में हमें ज्ञात करना है, जबकि उसकी नोक द्वारा जो चाप की लंबाई है वो नीचे हमें दे रखी है। तो सबसे पहले आप इसको अगर डायग्राम से देखें तो मान लो ये हमारे पास कोई ऊपर पॉइंट है और ऐसे कोई ये आपका कोई दोलन करने वाला जो दोलक है, ठीक है। अब ये दोलक कैसे करता है, ये दोलक मान लो कभी इस पोजीशन में होता है, कभी यहाँ से आते आते इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे आगे ये यहाँ से इधर उधर ऐसे
चलता रहता है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, 3 कंडीशन के अंदर यहाँ से जो ये चाप की लंबाई है ये हमें दे रखी होती है। पहले केस में ये मान लो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हमें जो इसके यहाँ केंद्र पे बनने वाला जो कोण है वो कोण हमें ज्ञात करना है। तो और साथ में इस दोलक की लंबाई हमें दे रखी है, ये लंबाई जो है वो 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि चाप की लंबाई हमें दे रखी है, एक तरह से ये आपकी त्रिज्या होगी, है ना, क्योंकि ये ऐसे अगर पूरा लेंगे तो सर्किल बनेगा। तो ये त्रिज्या आपको 75 सेंटीमीटर दे रखी है। चाप आपको दे रखा है, पहले सवाल में 10 है, दूसरे में 15 है, तीसरे में 21 है। हमें कोण निकालना है, तो हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। तो वेरी सिंपल, अपने करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन इधर स्टार्ट करें तो हम लिखेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या यानी कि दोलक, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, दोलक की लंबाई। दोलक की जो लंबाई है वो आपकी एक तरह से यहाँ पे त्रिज्या का काम करेगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे त्रिज्या भी लिख सकते हो, त्रिज्या वो आपको दे रखी है 75 सेंटीमीटर और हमें कोण जो है वो कोण निकालना है। तो हम जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। तो चाप अपने को दे दिया 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या अपने पास है 75 सेंटीमीटर। तो कोण जो हमारा बनेगा वो, इसको कैंसिल कर दो, 5 की टेबल से कर देता हूँ मैं, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो ये हो गया 2/15। अब ये जो 2/15 आया ये हमारा आएगा रेडियन में, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से सेकंड करेंगे। सेकंड को मैं यहीं कर देता हूँ इधर। चाप की लंबाई तो वही रहेगी, चाप की लंबाई 15 होगी इस बार। चाप की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर और दोलक की लंबाई या जो त्रिज्या होगी वो हमारी वही रहेगी 75 सेंटीमीटर और हमें कोण जो है वो निकालना है। तो वही फार्मूला, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो चाप हमारे पास है 15, त्रिज्या हमारी है 75। तो 15 की टेबल से ये सीधा ही कट जाएगा, 1/5 रेडियन जो है वो एंगल बन जाएगा। तो बहुत सिंपल है दोस्तों। इसका थर्ड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको खुद करके देखना और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरी इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।